देख रहे हैं फैक्ट मोर को। आज मैं आपको बताऊंगा कि पिछले दिनों जो दूसरा दौर चला था कोविड का भारत में, उसमें कितने सारे लोग मारे गए थे और कितने सारे लोगों की लाशें इसी प्रकार से नदियों के किनारे में दफना दी गई थी। इसमें जो फैक्ट चेक करने पर पता चला है कि बहुत सारे लोग मारे गए थे, जिसका कि डेटा सरकार के पास नहीं है। और सरकार के पास यह डेटा इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार ने उसमें उस समय जब चुनाव में लगी हुई थी तो सरकार उसका डेटा रख नहीं पाई, और उसमें जो भी नाम दर्ज हुए थे उन लोगों का जो यहाँ पर हॉस्पिटलाइज हुए थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हॉस्पिटलाइज नहीं हो पाए थे। दैनिक भास्कर ने जब भारत में यह खोजबीन की तो बांसघाट आदि में उन्होंने पाया कि लगभग 18,000 से ज़्यादा मौतें हुई थी, जिसका कि डेटा सरकार के पास नहीं था। और भारत में एक संस्था जो विदेशी संस्था है, उसने कहा था कि लगभग 40 लाख लोग कम से कम सेकेंड दौर में मारे गए थे। अब तक मिले जानकारी के अनुसार भारत में लगभग 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोग अभी तक इसमें कोविड में पॉजिटिव पाए गए हैं, और डेथ रिकॉर्ड जो है 4,84,213 है। यह है 11 जनवरी के डेट में। और न्यू केस जो आए हैं वह 11 तारीख और 9 तारीख को वह है 1,80,438 और डेथ 146, और 10 को 277 डेथ थे, 1,67,348। और एक नया वेरिएंट और आया हुआ है जिसे डेल्मिक्रॉन कहा गया है। वह डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों का अलग अलग वेरिएंट है, और वह दोनों भी एक ही व्यक्ति में पाया जा सकता है। इसी कारण से ब्रिटेन में और अमेरिका में ज़्यादा मौतें हो रही हैं और यह संक्रमित ज़्यादा कर रहे हैं। अभी जो वर्तमान में जब योगी सरकार ने इस पर यह खोजबीन की और जब यह मांग उठने लगी थी कि उन लाशों को क्यों दफनाया गया गंगा के किनारे में, इससे गंगा जो है संक्रमित हो सकती है, तो उन लाशों को वहाँ पर जो हाइवा का जो मशीन मंगाकर उसे निकाला गया था मिट्टी से, और उसे फिर से जो है उसे जलाने की प्रक्रिया शुरू की थी और सामूहिक रूप से उसे जलाया गया था। यह आदित्यनाथ के सहयोग से किया गया था, और कुछ लोगों को, मरने वालों को उस समय में तत्काल पैसे देने की व्यवस्था की गई थी। और इसमें अभी तक जो डिमांड हुए हैं सरकार के द्वारा, और जिसे कोर्ट में भी कहा गया है कि जो लोग मरने वालों का डाटा इकट्ठा करके उन्हें कुछ मुआवजा देने की बात की जा रही है, लेकिन मुआवजा सरकार देगी कहाँ से, क्योंकि उतने लोगों को मुआवजा देना संभव है नहीं। अभी तक जो भारत में यह मिला है तो उसे जब देखा गया, परखा गया, तो यह हुआ कि मान लीजिए कि 40 लाख मौतें नहीं भी हुई हों तो कम से कम 20 लाख से कम मौतें नहीं हुई होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड उसमें नहीं हुए हैं। यह जो दिल्ली में भी जो कहा गया कि जो शमशान घाट है उस पर जो लाशें थी, वे लाशें शमशान घाट में पड़ी हुई थी और पटी हुई थी, वहाँ पर जगह नहीं बचे थे किसी भी शमशान घाट में। यह दूसरे दौर में था। तीसरे दौर में अभी जो संक्रमण की जो संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अब आगे उसमें देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन इस प्रकार से जब फैक्ट चेक किया गया तो बहुत सारी नदियों के किनारे इस प्रकार के दफन किए गए लाश मिले, जो बिहार में भी मिले, और कुछ लाशों को नदियों में बहा दिया गया था, जिसे कि कुत्ते और जानवर भी खा रहे थे। इस प्रकार की मानव के इतिहास में यह एक कलंक के रूप में यह कोरोना को देखा जाएगा, और यह थर्ड वेव भी पता नहीं कितना समय ले सकता है। तो आप देख रहे हैं फैक्ट मोर, मैं हूँ रतिकांत सुमन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।